हाय बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपना चैनल सक्सेस.2 में। मैं ऐसा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम जानेंगे मात्रा के बारे में। मात्रा क्या क्या होता है, किसे कहते हैं, इसके उदाहरण। ठीक है, तो बिना देरी किए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों, अब आप देख पा रहे हैं ना कि मात्रा किसे कहते हैं। ठीक, मात्रा किसे कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि किसी वर्ण को ना, किसी वर्ण के उच्चारण, ठीक है, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं उसमें जो समय लगता है ना, उसी को मात्रा कहते हैं। तो आइए हम डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, देखो यहाँ पे है वर्ण की बताया गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ये तो हो गया वर्ण की बात कि जो वर्ण क्या होता है। ठीक है, अब देखो, किसी वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है, अभी मैंने बताया कि किसी भी वर्ण है, जिसे मान लीजिए राम कहते हो ना, तो आ राम, रा कहने में थोड़ी समय लगी। ठीक है, तो यही जो आ की मात्रा लगी है, इसी को मात्रा कहते हैं। ठीक है, तो हम डिटेल में देख रहे हैं अब ना। तो किसी वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। ठीक है, समझ गए। हम जब भी कोई वर्ण बोलते हैं, कोई भी वर्ण कहते हैं, तो वर्ण के बोलने के बाद भी हम उसके उच्चारण में कुछ समय लेते हैं ना। जैसे कि कह दो तुम काम, काम, क तो कह दिए क, फिर आ की मात्रा ना काम कहे तो इसमें आ की मात्रा लगी। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, मात्रा। तो देखो, जब हम कोई भी वर्ण ना बोलते हैं तो वर्ण के बोलने के बाद भी हम उसके उच्चारण में कुछ समय लेते हैं। ठीक है, और जो बाद में समय लगता है, जैसे जो बाद में समय लगता है ना, वही मात्रा होता है। ठीक है, जो समय लगता है वही इसी को मात्रा कहते हैं। जैसे अब देख लो, यहाँ लिखा है क्या, क प्लस अ। ठीक है, क्या लिखा है, क और प्लस अ ना, तो का। ठीक है, यहाँ पर का। अब का उच्चारण करने में क के बाद आ की मात्रा लगी है ना, तो वही क्या हुआ, मात्रा। ठीक है, समझ गए आप। तो आगे बढ़ते हैं अब। देखो, मात्रा की परिभाषा। ठीक है, क्या है, मात्रा की परिभाषा। जब स्वर व्यंजन से मिलते हैं, ठीक है, जब स्वर व्यंजन से मिलते हैं तो उनका स्वरूप बदल जाता है। ठीक है, जब स्वर व्यंजन से मिलते हैं तो उनका क्या होता है, स्वरूप चेंज हो जाता है ना। तो इस बदले हुए स्वरूप को ना, इस बदले हुए स्वरूप को क्या कहते हैं, मात्रा। ठीक है, मात्रा। ठीक है, समझ गए। तो इतना नोट कर लो। ठीक है, एक बार फिर से देख लो। जब स्वर व्यंजन से मिलते हैं तो उनका स्वरूप चेंज हो जाता है, यानी बदल जाता है। तो इस बदले हुए स्वरूप को क्या कहते हैं, मात्रा। ठीक है, मात्रा स्वर का ही रूप होता है। ठीक है, मात्रा जो होता है वो स्वर से ही लिया गया है। अभी आपको हम बताएंगे डिटेल में, नीचे एक एक वर्ड का कौन मात्रा कहाँ प्रयोग होता है, कितनी देरी में उसको बोला जाता है, कौन धीरे में बोला जाता है। ठीक है, तो देखो, मात्रा ना स्वर का ही रूप होता है और स्वरों की सहायता के बिना व्यंजन को नहीं बोला जा सकता। ठीक है, जो व्यंजन होते हैं उन्हें स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोला जा सकता। वैसे तो स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। ठीक है, आपको बता दूं कि जो स्वर की संख्या है ना, कितनी मानी गई है, 11। ठीक है, बट मात्राएं सिर्फ 10 होती हैं। ठीक है, मात्रा कितनी होती हैं, 10। अ अक्षर ना, अ से अनार जो होता है, अ अक्षर की कोई मात्रा नहीं होती।
अभी आपको मैं बताऊंगा। अ अक्षर की कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं डिटेल में कि कौन कौन 10 मात्राएं हैं। ठीक है ना। देखिए, अब उदाहरण के साथ आ गया है ना, खूब अच्छे से देखना। जहाँ भी प्रॉब्लम होगी कमेंट में बताना। पहले तो प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, अब आ गया क्या यहाँ पे, स्वर ना। ये क्या है, स्वर इस तरफ के, यहाँ से इस तरफ स्वर रहेंगे। इसमें जो होगा वो मात्रा होगा और इसमें जो होगा वो उदाहरण होगा। ठीक है, अब ये स्वर। अब देखो स्वर में, देखो अभी मैंने बताया ना कि अ ना, जो अ है इसकी कोई मात्रा नहीं होती। जो अ है उसकी कोई मात्रा नहीं होती। अब देखो आ गया क्या, आ से अनार था, इसकी कोई मात्रा नहीं होगी। अब आ गया, आ का मात्रा होता है एक खड़ी पाई। साइड में देखो ना, एक खड़ी पाई। तो जैसे जैसे यहाँ क लिखा है प्लस अ बराबर क्या हो गया, का। ठीक है, अब क में क हो, ख हो, ग हो, किसी में अगर आ की मात्रा लगाते हैं ना, जैसे यहाँ ख लिखते हैं ख, तो इसमें आ की मात्रा अगर लगाएं तो क्या हो गया, खा। समय लग रहा है ना खा कहने में। ख कहने में तो समय नहीं लगता, बट खा कहने में समय लग रहा है। ठीक है, अब देखो आ गया छोटी ई। छोटी ई की मात्रा क्या होती है, पीछे से, हाँ, पीछे से उड़ाई दी जाती है। अब देखो जैसे क और प्लस छोटी ई तो क्या हो गया, की। ठीक है, इसको थोड़ा धीरे से कहा जाता है की ना, देर तक नहीं इस ध्वनि इसकी जाती। फिर आ गया अब बड़ी। अब बड़ी में देखो क्या होता है, आगे से उड़ाई होती है ना, बड़ी में आगे से उड़ाई होती है। अब क में ही अगर बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं तो क्या हो जाती है, की। अब देखो देर तक आवाज आ रही है, तो क प्लस ई, छोटी की मात्रा लगा है और बड़ी की मात्रा है तो की, देर तक आ रही है ना, की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब आ गया छोटा ऊ ना। अब देखो यहाँ क्या हो गया, छोटा ऊ। छोटा ऊ का मात्रा क्या होता है कि बाएं टांग ना, बाएं तरफ से टांग तोड़ते हैं ना। तो देखो अब क है, क में ऊ की मात्रा लगी है छोटी को, तो क्या पढ़ें इसको, कु ना, क्या पढ़ें, कु। ठीक है, छोटा ऊ में इधर से मात्रा लगती है, टांग तोड़ते हैं। जैसे कुमार में छोटा ऊ की मात्रा लगता है। ठीक है, तो कु। अब बड़ा ऊ ना, बड़ा ऊ में दाहिने तरफ उसकी टांग टूट जाती है ना, तो बड़ा ऊ की मात्रा दाहिने साइड। ठीक है, देखो ऐसे बनता है, ये होता है। इसके बाद क में ऊ की मात्रा लगाते हैं जब, तो क्या होता है, कु। यहाँ तक समझ गए अब, हाँ ठीक है। तो अब देखो आगे क्या, ऋषि। इसको क्या पढ़ते हैं, री ना। देखो री ऐसे होता है इधर वाला। ठीक है, जैसे कृपा शंकर लिखते हैं जब ना, कृपा लिखोगे तो देखो आधा र। ठीक है, क और प्लस री की मात्रा ना, तो क्या हो गया, क्री। ठीक है, इसके बाद अब आ गया ए। एक मात्रा एक चुंदी ऊपर ना, एक मात्रा क्या हुआ, एक चुंदी ऊपर। तो देखो क में एक मात्रा लगा है तो क्या हुआ, के ना। किसी भी व्यंजन में लगाओगे क ख ग, तो क में लगाओगे के, ख में खे, ग में गे। ठीक है, तो अब देखो अय की मात्रा क्या होता है, दो चुंदी ऊपर ना, दो चुंदी ऊपर। अब देखो क और फिर प्लस एक मात्रा लगा है यहाँ पे, अय
तो क्या हो गया कय, ठीक है। अब देखो क्या हो गया ओ ना, ओ की मात्रा क्या होती है, एक खड़ी पाई एक चुंदी ऊपर। तो देखो क और प्लस ओ की मात्रा क्या हो गया को, ठीक है। अब बचा क्या क ओ हो गया। अब औ, ठीक है। औ की मात्रा क्या होता है, एक खड़ी पाई और दो चुंदी ऊपर ना। तो क्या हुआ क, देखो क यहाँ पे प्लस औ की मात्रा बराबर क। इसी प्रकार क से लेकर ग तक किसी भी व्यंजन में, ठीक है, क से लेकर ग तक किसी भी व्यंजन में ये जो 10 मात्राएं हैं, ये सभी प्रयोग करने पर आपका क्या बनता है, वर्ड, शब्द बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो समझ में आ गया को कौ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप सब समझ गए होंगे अच्छे से। तो हमने पढ़ा क्या कि मात्रा किसे कहते हैं, सब कुछ जान लिया, साथ में हमने मात्रा के उदाहरण भी बताया, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी अवश्य समझ में आया होगी। तो आप अपने विचार कमेंट में दीजिएगा। हिंदी और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को दबा के रखें, ठीक है। इससे भी अच्छा वीडियो आएगा आपके पास। अगर आपको PDF चाहिए तो हमें इंस्टाग्राम, आप देख पा रहे हैं यहाँ इंस्टाग्राम है मेरा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फॉलो करके और PDF प्राप्त कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दे दूँगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में यही समाप्त करता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि आप सब अच्छे समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।